जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र पुत्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 153 को गाएंगे। जय प्रभु यीशु जय अधिराजन, जय प्रभु जय जयकार। आपने नित्य दुख लाज उठाए, प्राण दियो बलिहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजन, जय प्रभु जय जयकारी। तीन दिगंत गए सुगोर में, तीजे दिवस निहारी। तीजे दिवस निहारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजन, जय प्रभु जय जयकारी। प्रातः समय रविवार दिन, श्राप निवासा गारी। श्राप निवासा गारी। जय प्रभु यीशु जय अधिराजन, जय प्रभु जय जयकारी। 3 पद गाएं। आइए उत्तरवादी पाठ को पढ़ेंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 63 को पढ़ते हैं। Psalm 63। हाँ, Psalm 63। ग्यारह पद है। दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था। हे परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानव चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों के छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने का आशीष दे। आइए हम सब अभी भेंट में चढ़ाएंगे, ऑफरिंग में, और आज के रिजरेक्शन संडे के ऑफरिंग में, और एक गीत को गा लेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, खुशी खुशी मनाए नहीं है। देखो देखो तो इसमें नहीं है बस ये गीत सब। देखो कोई आ रहा है, कहता जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कहता जलवा मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो,
बसते दुख जाते आज बसते दुख जाते दुनिया मारी गई एक नई दुनिया फिर से बनेगी आइए आज के इस भेंट के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार इस भेंट के लिए, आज के वचन के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के पूरे सदस्यों के लिए जितने जुड़ते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी, और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के लिए हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए भी, सभी के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज जो है हमारा चर्च सर्विस, इसके बाद शॉर्ट प्रेयर चर्च सर्विस में जाएगा। आगे तो सब चीज़ों के लिए हम आगे प्रार्थना में सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, आज के ईस्टर के दिन के लिए, रविवार के लिए और सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए जो आपने दिखाया। पिताजी, हम तो एक सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते जब तक आप हमारी सहायता न करें, और हर घड़ी हर समय आप हमारी सहायता करके बीते हफ्ते पूरे बचा के रखा, और आज के दिन ईस्टर के दिन के दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिताजी, आपने ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं सबको आप बड़ी आशीर्वाद दीजिए और उनके खत्ते भरे रहें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने लोगों ने आज दान दिया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें देश ये दान आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, शैतान इसे चुप ना सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, आज के वचन के लिए तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, अपने दास को मस्सर कीजिए कि और आपके अगुवाई में बोल सके प्रभु, और आज का जो वचन है सब गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, जीसस प्रिंस ऑफिस में जितने भी मेंबर हैं प्रभु, सब पर आशीर्वाद दीजिए और सबकी सहायता कीजिए। जितने लोग तेरे नाम का प्रचार करते हैं, उन्हें यदि कोई सताता है प्रभु, तो सबको शाऊल से पौलुस बना दीजिए, ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सकें। पिताजी, तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सके। और जितने लोग बीमार हैं पिताजी, सबको छुइए और शिफा दीजिए। खास करके मैं पास्टर साहब के लिए विनती और निवेदन करती हूँ, उसकी जो भी तबीयत खराब है पिताजी, जिसका ऑपरेशन हुआ है, आशीर्वाद दीजिए, जल्द से जल्द चंगा होकर अपने घर में आ सके, तेरे नाम का महिमा करने वाले हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। आगे के आराधना पर आशीर्वाद दीजिए पिताजी, शुरू से आखिर तक आप मददगार रहिए, हर समय आप सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में जाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करें। Heavenly Father, Abba Father, I come to you. We come to you as in Jesus, Prince of His Church, this bilingual service of Resurrection Sunday. Bless this service and bless all of those who are joining in this service through online medium. And also, this word of God, this sermon message is not spoken by me, but through me, you speak, Lord Jesus Christ, and give me the anointing
and the grace of God and strength of God the Holy Spirit, and give all of us the strength of God the Holy Spirit and grace of God to receive the word of God in faith. And also we bind this Jesus Prince of His church physically and digitally by the holy blood of Jesus Christ, and all the strategies of Satan is cancelled in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I declare today, in the name of Jesus, and those who listen to this sermon message and took part in Jesus Prince of His church service, they receive Yeshua. I declare today, in the name of Jesus, I pray, we pray, Amen. As today's service is bilingual service, and हम जो है आज दोनों ही भाषा में sermon message को देखेंगे, और जैसे कि आज का जो दिन है वो है today's day is of Resurrection Sunday. As we see that in today, Lord Jesus Christ raised on the third day. He was crucified on Friday and raised on the third day. This is a very we say that हमारे जो विश्वास का our foundation of faith is in this. Our foundation of faith in Lord Jesus Christ based on today. हमारा विश्वास का जो मूल है वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने में ही है. If we don't think that, if we say that Lord Jesus Christ has not risen, so we are still in our sins, and we are the most I will say हम जो है सबसे अभागे व्यक्ति होंगे, आज भी अपने पापों में फंसे हुए हैं. We are still trapped in our sins if Jesus Christ is not risen. But we believe, I believe, and I declare that Lord Jesus Christ raised on the third day, and He is going to come back for me and for all the born again believers. हर एक नए जन्म विश्वासी के लिए वो फिर आने वाले हैं, क्योंकि उसी नए जन्म विश्वासियों का समूह ही जो है चर्च कहलाता है. अगर आपका उद्धार नहीं हुआ तो आज ही आपके लिए उद्धार का सेवियर. टुडे इज द डे ऑफ योर सॉल्वेशन. बिलीव इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट माय राइचियसनेस एंड होलीनेस इज इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है. और यही आज का हमारा शीर्षक है, बॉर्न ऑफ चर्च. बॉर्न ऑफ चर्च. टुडेज टाइटल इज बॉर्न ऑफ चर्च, दैट इज कलीसिया का जन्म. As soon as Jesus Christ was died and the spear was in his stomach, from that stomach water and blood came out, and the birth of church took place from there. But the church age started from today, that is resurrection day of Jesus Christ. From today church age started. Till that point of crucifixion there is a point, that is 434 years are completed. It is already prophesied in Daniel की पुस्तक में. I will give the reference in English. Daniel chapter number 9 verse 24 to 27. Daniel chapter number 9 verse 24 to 27. One can go through in English Bible as per references. Daniel chapter 9 verse number 24 to 27. और यहाँ पे दानियल की किताब में 9वां अध्याय 24 से 27 पद में लिखा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हुए और दर्शन की बात पर भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. ये दिस इज द मसायास कमिंग. सो या जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे. इट मीन्स 1 week consists of 7 years. So 7 into 7, 49 years. And 49 years period is still 49 years is there. फिर उसके बाद लिखा है, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा. देन 64 सप्ताह मतलब कि आपका जो है 62 62 into 7 that is 434 years, 434 साल. It is divided into 3 sections. First section is 7 years, 7 weeks, that is 7 into 7, that is 49 years. Then second section is 62 weeks, यानी 62 into 7, यानी 434 years. And third section is 1 week, that is 7 years. So total we can see that 484 years, more than 400, round about 484 years total. 434 plus 49, 434 plus 49 and plus 7. So this much years is the total time period. And I am reading verse 26 पद को पढ़ रहा हूँ. और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ
कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो अभी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह, दिस इज द थर्ड सेक्शन, 1 वीक इन वर्स 27, और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगुरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। सो लास्ट 7 years, that is the tribulation period, is divided into 2 sections. That is the point of Antichrist. 3.5 years and 3.5 years. 3.5 years he will show as I am the Messiah. And then after that, 3.5 साल के बाद, 3.5 साल तक एंटी क्राइस्ट अपने आप को दिखाएगा और वो मंदिर को बनाएगा, और 3.5 साल के बाद जो है वहाँ वर्शिप चालू हो जाएगी एज ए आइडल। सो 3.5 years and 3.5 years, at that time, that tribulation period, church will be caught out, rapture will be there. Church means the persons who constitute of born again believers. The organization will constitute of born again believers. So 3 sections are there, और यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अभिषिक्त पुरुष के काटा लिखा हुआ है, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन की भविष्यवाणी यहाँ हो चुकी है। और यहीं से जो है जैसे ये 434 ईयर्स जो कंप्लीट होता है, 62 सप्ताह होता है, यहाँ पे समय घड़ी रुक जाती है। यहाँ से चर्च, द टाइम स्टॉप्ड फ्रॉम देयर, एंड फ्रॉम टुडे, दैट इज द रिजरेक्शन संडे, church is started. Here it is not clear about church. Church is a mystery. मतलब चर्च एक रहस्य है, इसमें चर्च के बारे में कुछ नहीं है। चर्च जो है विश्वासियों का समूह है, हर एक नया जन्म में विश्वासियों का समूह है, उसके बारे में यहाँ नहीं दिया है, मगर आपको ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ये चीजें हुई हैं, और साइलेंट हो गया है, टाइम पीरियड वहां से रुक गया है। आखिरी सप्ताह जो है वो तब शुरू होगा, टाइम क्लॉक, जैसे ही चर्च यहाँ से the time watch will again start as church will caught out. वो हम देखेंगे वचन में, we will see from references. Before that I will read Daniel chapter number 12 verse 1 to 7. Daniel chapter 12 verse 1 to 7. उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ये भविष्यवाणी है, दिस इज द प्रोफेसी, जी उठने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। और यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द नॉलेज हैज इंक्रीज्ड एंड टुडे वी आर इन द एंड टाइम्स। हम अंत के समय में बिल्कुल चर्च अब यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट विल नाउ टुडेज लेटेस्ट डिस्कवरीज, इट इज कन्वर्टेड इनटू बीस्ट फॉर्म, मतलब कि एक जानवर की तरह वो परिवर्तित हो चुका है, बस उसको बॉडी नहीं मिला है। ही इज एबल टू थिंक, मतलब वो अब सोच सकता है। अब जो है मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मानव रहित ज्ञान जो है, यही लिखा है यहाँ पे, और इट इज इन द बीस्ट फॉर्म। अभी मैं उसको भी पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 13 में, और उसका 1 और 2 18 पद को, उसमें लिखा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी प्रोफेसाइड इन रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 8, एंड इट इज रिटन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 1 और 2 पद में, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, और उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वह चीते के नहीं था, और उसके पांव भालू के से, और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। इट मीन्स Satan is going to, devil is going to give his power and authority to that artificial intelligence beast. That beast will be given power and authority from Satan. And now that is Antichrist. That is Antichrist when he is revealed here. At that point, as soon as he is revealed, church will be caught out from here. And the 7 years of tribulation, 7 years, that is 1 week,
of tribulation period will start. It is divided into 3.5 साल और 3.5 साल में वो divided है, 3.5 years, 3.5 years, and that is the time. In verse 18 also I will read, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो, इस पशु का अंक जोड़ ले क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है. As we are in the church age, today is Resurrection Sunday, church age, spirit of grace, that is grace age, as Lord Jesus Christ is the grace of God. This grace period, this church age will stop, it will be over, and it will be caught up, that is harpazo with Jesus Christ, and at that point Antichrist will be revealed in this world and tribulation will be started. He will say that I am the Messiah. In many religions different name has given to that Antichrist, but here he will say that I am that Messiah and he is the Antichrist, as we have read in the already prophesied in book of Daniel by prophet Daniel. Also Lord Jesus Christ had told in Matthew chapter number 28 verse 10, Matthew chapter 28 verse 10, Gospel according to Saint Matthew chapter 28 and verse number 10. तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे. This is the day of resurrection. On the day when Jesus Christ rose up, he said the first word, don't afraid. It means church should not afraid with anything, because church is a body, organization, a body of all born again believers, so they should not fear. We are already, our eternal life has started, so we should not fear at all. And that the first word he said shalom, and then he said second word don't afraid in verse 9 and 10. Matthew chapter 28 verse 9 and 10. और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया. It means Jesus Christ's first word is shalom, that is be healthy. If you have any disease today, that disease is removed by the stripes of Jesus Christ and there is no disease. Shalom is here. Shalom. अब कोई आपको बीमारी नहीं है. और दूसरा, आप मत डरो. आप डरोगे मतलब मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो. A church should not be in afraid situation. That is what Jesus Christ told. Because church age is the spirit of grace age. That is the God the Holy Spirit period is going on. And God the Holy Spirit will be caught out. God the Holy Spirit will not caught out. God the Holy Spirit will just go with us. He will transform our body. That I will read in one of the verse. Those who are alive and remain, the body will be transformed, and those who are asleep in Jesus Christ, they will be raised first. मतलब जो प्रभु में सोए हुए हैं वो फिर से जी उठेंगे. जो मुर्दे सोए हुए हैं वो फिर से जी उठेंगे. अब मुर्दे मतलब जो प्रभु में सो गए हैं कब्र में, वो जी उठेंगे. उनको एक देह दी जाएगी और हम जो है वो बदल जाएंगे. एंड इसी में हम देखेंगे मत्ती 24, Matthew chapter 24 verse 11 to 14, Matthew chapter 24 verse 11 to 14, 15 and 34 verse. और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. एंड दिस इज द एंड, कंप्लीट एंड. बट बिफोर दैट the gospel should be preached, and gospel is almost preached to every corner of the world, because through the internet, through the 6G, 5G, or I will say 5G, 6G is also started, and through this artificial intelligence, the gospel is reached, that is the good news is reached to every part of the world. It is not like that अब कोई ये नहीं कह सकता कि सुसमाचार, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से 6G के माध्यम से 5th जनरेशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी जो है उसमें पूरा नॉलेज है. द गॉस्पेल हैज रीच्ड स्पेसिफिकली आई से ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओनली फ्यू पार्ट्स आर लेफ्ट, बट दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी gospel will going to be reached. And those who are restricting, if some islands are restricting and not allowing the gospel, they are responsible. It means gospel has reached. मतलब कि सुसमाचार को कोई अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वहाँ के जो लोग हैं आइलैंड्स के, या उसको वहाँ के जो प्रचार करने जाता है उनको वो बाहर कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गॉस्पेल पहुँच चुका है, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो.
the persons of that island is rejected. It means gospel has reached सारे जगत में, it means it has reached, almost reached to all part of the world through this satellite medium, and this all, it has reached to all part of the world. No one can say that the platform is already ready for the church to cut out from with Jesus Christ. मतलब बहुत ही कम समय बचा हुआ है हम सब लोगों को चर्च जो है जिसका जन्म हुआ है उसको यहाँ से जाने की, क्योंकि यही भविष्यवाणी खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं। और इसके बाद मैं इसी में 15 पद को पढ़ रहा हूँ। सो जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े और समझे। तो ऑलरेडी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज मेंशनिंग हियर द बुक ऑफ डैनियल, हाउ डैनियल हैड प्रोफेसाइड इन वर्स 34। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। एंड दिस इज द रीजन टुडेज टाइटल इज बॉर्न ऑफ चर्च, कलीसिया का जन्म। Here it is clearly mentioned in verse 34, Matthew chapter 24 verse 34, Matthew chapter 24 verse 34। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। It means generation. If we are the body of Jesus Christ, church is the body of Jesus Christ. It means church, one born again believer, they are associated with each other. One is hand, one is and this generation of generation means पीढ़ी, मतलब पीढ़ी का क्या मतलब है? एक पीढ़ी मतलब बाप उसका बेटा, एक पीढ़ी कंप्लीट। सो दिस इज द चर्च एज। मतलब यहाँ पर ये बात साफ साफ लिखी, चर्च जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, अगर आप उसके 35 पर आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी वचन नहीं टलेगा। इसका मतलब जैसे ही चर्च जनरेशन विल बी कॉट आउट। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है, चर्च यहाँ है ही नहीं जब इस भविष्यवाणी को कर रहे हैं मैथ्यू 24 में, ठीक अपने क्रूसिफिक्शन से पहले वो इस बात को बता रहे हैं। यही तो मिस्ट्री है, दिस इज द मिस्ट्री, कि वो इस बात को बता रहे हैं कि जैसे ही ये सब बातें पूरी होंगी, मतलब मेरी बातें पूरी हुए बिना कुछ कंप्लीट नहीं हो, तो ये पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। आपका जो है ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा, चर्च यहाँ से निकलेगा, फिर और जो ट्रिबुलेशन पीरियड है ये सारी बातें पूरी होंगी। और हम रेवलेशन में देखते हैं, वी सी इन रेवलेशन देयर विल बी अ न्यू अर्थ, न्यू जेरूसलम, दैट इज द मिलेनियम किंगडम, एंड आफ्टर दैट judgment will be there. This all are already mentioned in the book of Revelation, that is last book of New Testament. So also I will read Revelation chapter 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसका पहला पद। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वह बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये रेवलेशन चैप्टर 4 इज रेवलेशन आफ्टर, मतलब प्रकाशित वाक्य 1, 2 और 3 आफ्टर रेवलेशन चैप्टर 1, 2 and 3, and 1, 2 and 3 we have already seen in last weeks that all the 7 churches are present. As soon as 7 churches are caught out, it means the church age is completed, that the generation is caught out, church generation, then tribulation, then there is a prophecy of tribulation. In from Revelation chapter 4 there is no mention of church. मतलब कि चर्च का जो है मेंशन प्रकाशित वाक्य 4 के बाद खत्म हो गया, और अब जो है सिर्फ जो है महाक्लेश काल या ट्रिबुलेशन पीरियड जो है उसके बारे में और जजमेंट के बारे में सारा बातें, जी उठने के बारे में सारी बातें, रेवलेशन 13 में जो एंटी क्राइस्ट आएगा उसके बारे में, 666 उसका नंबर आएगा, सारी बातें आगे भविष्यवाणी प्रकाशन दी गई हैं। That is revealed to Apostle John. यूहन्ना को जो है, प्रेरित यूहन्ना को ये बातें जो है प्रकाशन दी गई, और वो चैप्टर 4 से उसको लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इट मीन्स दिस चर्च, दिस रैप्चर, दिस हर्पाजो विल बी took place after that. This will going to this tribulation period will be started. Church age will be stopped, and then that time watch will again start. It means वो घड़ी जो है फिर शुरू हो जाएगी 7 साल के लिए, जैसे एंटी क्राइस्ट आएगा, चर्च यहाँ से कॉट आउट होगा, then time watch will again start. The last 1 week, that is of 7 years period, 3.5 years and 3.5 years. और आखिरी में मैं वचन को पढ़ूंगा रोमियो 8
और उसका 6 से 14 आखिरी दो तीन वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो 8 6 से 14। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। रोमन्स 8 6 to 14। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और 10 और 11 पद को पढ़ रहा हूँ मैं। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। दिस इज द कंडीशन ऑफ बॉर्न अगेन बिलीवर। वर्स 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, मतलब आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ही प्रभु यीशु मसीह को जिलाया। फिर लिखा है गॉड द होली स्पिरिट रेज्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द डेड। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इट मींस इट इज इनसाइड dwelling and that is going to raise you those who are dead and we will be transformed. I will read 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Before that Romans 16. Romans 16:20 I will read. Romans 16 and verse 20. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। मतलब हमारा काम अब यह है कि हर दिन हमको जो है प्रभु यीशु मसीह के सिर को, प्रभु यीशु मसीह के जिसने शैतान के सिर को कुचल दिया, और प्रभु यीशु मसीह के सिर में कांटों का ताज था, और ये लगा कि सबको ये लग रहा है कि ये राजा है, ये क्या करेगा, मगर वही प्रभु यीशु मसीह जिसके सिर में कांटों का ताज था, शैतान के सिर को कुचल दिया कांटों का ताज पहने। और अब वो बोल रहा है कि जब मैं सिर कुचल दिया हूं तो तुम लोग क्या करो, शांति का परमेश्वर, क्योंकि यहाँ जो कांटों का ताज था, उसको जो पेन था, द थॉर्न, द क्राउन ऑफ थॉर्न, द पेन हियर विल लीड यू टू योर पीस। इट मीन्स शांति का परमेश्वर, दैट इज द नेम ऑफ दिस चर्च, जीसस प्रिंस ऑफ पीस। इट मीन्स शांति का परमेश्वर है वो। इट मीन्स अब जो है जैसे ही आप उसके सिर कुचलोगे शैतान की, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कुचला, जब ये घोषणा करते हो, व्हेन यू गिव डिक्लेरेशन इन लॉर्ड जीसस माइटी नेम, देन यू आर क्रशिंग द हेड ऑफ सैटन। उसी समय आप शैतान के सिर को कुचल रहे होते हैं। और यही लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है। और ये सब तभी हो सकता है जब आप, जो हमारा इस साल का थीम है, ओबीडियंस ऑफ गॉड होली स्पिरिट बाय ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा ही आप जो है उसे कुचल सकते हो शैतान के सिर को। अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू। We have no strength. Only Jesus Christ has strength. Only grace of God, who is Jesus Christ, has strength. And the last two verses, 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और 19 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 19। 1 Thessalonians chapter 2 verse 19। और उस शिरोमणि को, वर्स 19, 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? इट मीन्स दैट इज द क्राउन हियर पॉल इज टॉकिंग अबाउट। उसके आने के समय तक, टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग, वी हैव टू बी इन द फेथ ऑफ गॉड, faith in the holy blood of Jesus Christ. Also in 1 Thessalonians chapter 3 verse 13, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। This is the time of rapture. It means Lord Jesus Christ will come in heaven with the saints, those who are raised on the third day, on this day. He is coming back with that saints. यहाँ लिखा हुआ है हमारे परमेश्वर यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। इंग्लिश में सेंट्स लिखा हुआ है। He will come with his saints for the church, for born again believers. And 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। 16, 17, 18 पद, क्योंकि प्रभु आप की स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सो दिस इज व्हाट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज स्पीकिंग टू ऑल ऑफ अस, that be in the word of God,
मतलब टिल हरपैजो, टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग। और हमको जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना। वी हैव टू बी इन द फेथ, लव एंड वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द वर्क ऑफ चर्च. This is what Jesus Christ has told to his disciples, and when on the Pentecost day, from today 50th day will be the Pentecost day, and that day, as I will be in the fast, so that day the baptism of Holy Spirit took place. So today is the day which church age started. मतलब यहाँ से कलीसिया का जन्म हुआ, और एज जो है, कलीसिया का एज जो है, अनुग्रह का पीरियड चालू हुआ। तो इसीलिए बॉन्ड तो उनका जैसे ही भाला मारा गया हो गया, मगर चर्च एज जो है तीसरे दिन में से चालू हुआ। तो हमको जो है उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। और अगर हम if we do not believe that Jesus Christ is not raised on the third, he is not raised on the third day, it means we are still in our sins. हम आज भी अपने पापों में, और प्रभु यीशु मसीह जो है जी उठा है। मगर अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठा, जो ये बात कहता है उससे आप दूर रहिए, क्योंकि हम जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, इस बात का हमको जो है गवाही भी देना है। वी हैव टू गिव द टेस्टिमनी, एंड ऑल्सो आवर फेथ root of the faith in holy blood of Jesus Christ is that he raised on the third day, and the church is going to cut off, that is in Harpazo, when Jesus Christ will come for the church. Let's pray. हम जो है प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, अब्बा Father, आज प्रार्थना करते मेरे खुदा, आपके जी उठने के दिन अब प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि आप जी उठे हैं, you are raised on the third day, and give us the strength of God, the Holy Spirit and grace of God to be in the word of God, faith and love till Jesus Christ coming, as Harpazo is very near. And today I pray, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, any type of disease, those who are listening to this, joining in this church service, any type of disease is removed from the roots in the mighty name of Jesus Christ from Nazareth, I declare today. Also मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी evil spirit, दुष्ट आत्मा जिसको जकड़ा हुआ है, command that evil spirit to go out from that body, and that person is loosed from that evil spirit in the mighty name of Jesus Christ from Nazareth, I declare today. I declare this India country, this Chhattisgarh state, that this Durg division, this Padnapur state, a great revival, आग की तरह बेदारी उतर चुकी है भारत देश, इंडिया कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश, पन्नापुर टाउन, दुर्ग डिवीजन में मेरे खुदा। और इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की बहुत सारी ब्रांचेस खुली हैं, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। आगे की शॉर्ट प्रेयर चर्च सर्विस भी आगे जो होती है प्रेयर चर्च सर्विस के फॉर्म में, उस पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, और बाद में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। जो भी गलती है, एनी रॉन्ग डूइंग दिस बाइलिंगुअल सर्विस ऑफ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च, और एनी रॉन्ग डूइंग एज हम शॉर्ट प्रेयर को भी आगे चर्च सर्विस करेंगे मेरे खुदा नेक्स्ट वीक से, तो हर एनी रॉन्ग डूइंग बिलोंग्स टू मी, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू ट्रायम्फ गॉड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, वी प्रे। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी यीशु मसीह नासरी के नाम से, साथ ही ये भी प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, आशीष को भी आपने दिया यरूशलेम इजराइल में, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। Now is the time of Holy Communion. If you are baptized, you can take part. If you don't have the bread, just take the fresh prepared bread. If you don't have the wine, just take the fresh water, wash the grapes and squeeze it. Or just take the fresh water. आप ताज़ा पानी ले सकते हैं, अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या ताज़ा पानी ले सकते हैं, आज की पकी हुई ताज़ा रोटी। पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26। First Corinthians chapter 11 verse 23 to 26। पहला कुरिन्थियों 11 23 से 26। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेयर 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 प्रार्थना कीजिए, इसलिए प्रार्थना। धन्यवाद देता हूँ पिताजी जी इस रोटी के लिए। तो इसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह मेरी देह, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु जी दयालु बाप इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, ऐसे खाएं, ताकत पाए, हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए देते रहें, या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को
और उन्हीं के चरणों में ले आए ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ घोषणा करें। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिली। यीशु मसीह के नाम से सबको चंगाई मिले। आमीन। ऐसे रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू नहीं माचे, जब कभी पियो तो मेरे स्वयं के लिए ही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते उस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक आना है प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते। आपने स्वयं कहा, ये नई वाचा में मेरा लहू। दयालु प्रभु जी, इस दाखरस को आशीर्वाद दीजिए जो आपका लहू इसे पिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को प्रभु जी जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं देते रहें, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। एक साथ थैंक यू जी। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु पिताजी, मैं धन्यवाद देता। आज के दिन आपने बहुत आयत के आशीर्वाद दिए आज के आराधना में, और दयालु बाबा स्वामी आपके जीवित वचन को पढ़ सके, स्तुति के गीतों को गा सके और ब्यारे में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए धन्यवाद देता पिताजी। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। ओ दयालु बाबा, बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और यह प्रार्थना आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, प्रार्थना और महिमा सदा तेरी है। आमीन। Now is the time of anybody wants to give the offering or tithes, उसको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट दे कैन स्कैन एंड आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, स्कैनर विल बी प्रोवाइडेड। नाउ इज द टाइम ऑफ सॉल्वेशन प्रेयर। दोज हु वांट टू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट, मतलब जो नया जन्म चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं, हम नया जन्म चाहते हैं, पवित्र आत्मा उनमें होगा, तो यही समय है उनके लिए इस सॉल्वेशन प्रेयर को बोलें। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर करें। I believe, Heavenly Father, I believe Lord Jesus Christ was born before 2026 years ago, and He took all my sins, infirmities, completed all the law, and crucified at the cross, died, buried, and raised on the third day. हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले पैदा हुए, हर एक व्यवस्था को पूरा किया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। Now he is seated at the right hand of Lord God Almighty, and he is going to come back for me and for all the born again believers. मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठे हैं, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को फिर लेने आने वाले हैं। I believe my righteousness and holiness is in the holy blood of Jesus Christ. मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। I believe Jesus Christ is the Son of Lord God Almighty. He is my Lord and my Savior. I declare. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, और इसकी मैं घोषणा करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है। एंड ग्रेस ऑफ गॉड अब्बा फादर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। आई डिक्लेयर, मैं इसकी घोषणा करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।
अब जो समय है वो है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का। उससे पहले हम कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Now is the time of benediction blessings. Those who are able to stand, they can stand in their position, or not able to stand, just be in your position and take the benediction blessings. That is according to 2 Corinthians last chapter last verse. दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी वचन के अनुसार हम आशीष को ग्रहण करेंगे। जो नहीं हो सकते खड़े उसी अवस्था में रहें, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। Now the grace of Lord Jesus Christ and the love of Lord God Almighty Abba Father and communion of the Holy Ghost. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अबा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, जितने सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, एंड टू ईच ऑफ द पर्सन्स हु आर लिसनिंग और गोइंग टू लिसन थ्रू ऑनलाइन, एंड टू एवरी मेंबर ऑफ जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च एंड टू जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च। हर एक सदस्य जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के और जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक, टिल जीसस क्राइस्ट कमिंग, बना रहे। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। पुनरुत्थान दिवस मुबारक। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मुबारक।